हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। कैटरैक्ट अगर होता है तो सर्जरी उसका एकमात्र इलाज है, और सर्जरी के टाइम पे आपकी आंखों के अंदर का जो ओपेक लेंस है उसे निकाल के हम एक पारदर्शी लेंस बिठा देते हैं। तो पेशेंट्स के आंखों में जो लेंस बिठी जाती है उसके लिए पेशेंट्स के मन में कई बार डाउट होता है कि कौन सी लेंस हम चूज़ करें, क्योंकि कई वेराइटी के लेंसेज आते हैं, कई प्रकार के लेंसेज आते हैं। जो लेंस की चॉइस होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो है पेशेंट की रिक्वायरमेंट आफ्टर सर्जरी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट का बजट। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है सर्जरी के बाद। कई बार पेशेंट्स जो है कैटरैक्ट सर्जरी के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो विज़न है वो एक स्पेक्टिकल फ्री विज़न को एंजॉय करें, मतलब उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। एक दूसरी लोग होते हैं जो कहते हैं हमें पढ़ने के लिए चश्मा चलेगा, दूर की विज़न हमारी इम्प्रूव हो जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर आँखों में और कोई बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ के रिलेटेड पर्दे पे चेंजेस हैं, तो उन केसेस में हम अलग टाइप के लेंसेज चूज़ करते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि उनकी स्पेक्टिकल से उनको ज़्यादा हद तक इंडिपेंडेंस चाहिए और चश्मे की ज़रूरत कम से कम पड़े, उन केसेस में हम मल्टीफोकल लेंसेज या ईडॉफ लेंसेज के बारे में उन्हें समझाते हैं और उसकी चॉइस करते हैं। जो पेशेंट्स कहते हैं हमें पढ़ते समय चश्मा पहनना चलेगा, उन केसेस में हम मोनोफोकल लेंस यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट की आँखों में और बीमारियां हैं, जैसे रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, इन केसेस में हम मल्टीफोकल लेंसेज अवॉइड करते हैं और मोनोफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सिलिंड्रिकल पावर है तो टोरिक लेंसेज के इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। ये हो जाते हैं फैक्टर्स जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए जाते हैं।